हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डॉट प्लेसमेंट टेस्ट के क्वेश्चन करेंगे। ये वीडियो सेकंड है, अगर आपने फर्स्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। डॉट प्लेसमेंट टेस्ट में हमें एक फिगर में, क्वेश्चन फिगर में जगह जगह पे 1, 2 या 3 डॉट दिए हुए होते हैं और जो उनकी जगह है सेम कंडीशन पे, सेम जगह पे दिए गए ऑप्शन में हमें किसी एक ऑप्शन के फिगर में वो डॉट लगानी होती है। क्वेश्चन फिगर और आंसर फिगर में जो डॉट की प्लेसमेंट है वो सेम होनी चाहिए, सेम कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो वही फिगर हमारा आंसर रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है और ये जो डॉट है वो इस एरिया में है, ठीक है। ये जो एरिया है वो सर्कल के अंदर आता है क्योंकि ये सर्कल के अंदर है और एक स्क्वायर के अंदर है, ठीक है, बट ट्रायंगल से बाहर है। तो ये डॉट ट्रायंगल से बाहर है, सर्कल और स्क्वायर के अंदर है। तो आपको अगर इस डॉट को रखना है तो सबसे पहले वो एरिया ढूंढना पड़ेगा जो सर्कल और स्क्वायर के अंदर आता है। तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ट्रायंगल और सर्कल है। बी ऑप्शन देखते हैं, स्क्वायर और सर्कल का कॉमन एरिया कौन सा है। स्क्वायर और सर्कल का कॉमन एरिया ये है, बट ये एरिया ट्रायंगल के अंदर भी आता है, ट्रायंगल के अंदर नहीं आना चाहिए बट ये आता है, तो ये गलत हो गया। स्क्वायर और सर्कल का कॉमन एरिया ये भी है, ठीक है, बट ये बड़ी ट्रायंगल के अंदर भी आता है, तो ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन में देखते हैं, स्क्वायर और सर्कल का कॉमन एरिया ये है, ये ट्रायंगल से बाहर है, तो ये जो डॉट है ये हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, आप देखिए 3 डॉट दिए गए हैं, मैं फर्स्ट डॉट को कंसीडर करता हूँ। फर्स्ट जो डॉट है वो ट्रायंगल और सर्कल के अंडर है, ठीक है ना। ये जो कॉमन एरिया है ये सर्कल और ट्रायंगल के अंदर है, ठीक है ना। तो सर्कल और ट्रायंगल का कॉमन एरिया देखिए आप, सर्कल और ट्रायंगल का कॉमन एरिया जो है फर्स्ट फिगर में ये है, बट ये एरिया जो है वो स्क्वायर के अंडर भी आता है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो गया गलत। अब ट्रायंगल और सर्कल का कॉमन एरिया कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ पे एक डॉट आ सकती है, ठीक है। सी में देखिए, ट्रायंगल और सर्कल का कॉमन एरिया कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ पर भी एक डॉट आ सकती है जो फर्स्ट डॉट की हम बात कर रहे हैं। डी में देखते हैं, ट्रायंगल और सर्कल का एरिया, ट्रायंगल और सर्कल का जो एरिया है वो ये है, तो यहाँ पर भी एक डॉट आ सकती है, ठीक है ना। तो बी, सी और डी में से हमारा कोई भी आंसर हो सकता है। अब इस डॉट की बात करते हैं क्वेश्चन फिगर में, ठीक है। ये इस एरिया के अंडर आती है, मतलब सर्कल और स्क्वायर के एरिया में आती है। अब सर्कल और स्क्वायर का एरिया देखते हैं। बी फिगर में सर्कल और एरिया स्क्वायर का एरिया ये वाला है, ये वाला, ठीक है। ये मैं डार्क कर देता हूँ उसको, ठीक है, या फिर इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं, कलर चेंज में थोड़ा और ज़्यादा रहेगा। ये वाला एरिया था, बट ये एरिया जो है वो ट्रायंगल के अंडर भी आता है, इस ट्रायंगल के अंडर भी, तो बी भी गलत हो गया, ठीक है। एरिया कौन सा होना चाहिए, ये वाला एरिया होना चाहिए स्क्वायर और सर्कल का। स्क्वायर और सर्कल का एरिया बी, सी ऑप्शन में ये है, तो सेकंड डॉट में यहाँ प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। तीसरे की अगर डी फिगर में देखिए, स्क्वायर और सर्कल का कॉमन एरिया कौन सा है, ये वाला है, बट ये तो ट्रायंगल के अंडर भी आता है, ठीक है ना। तो डी भी हमारा गलत, ए, बी और डी गलत हो गए, ठीक है। बचा क्या, सी, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात करेंगे इन दो डॉट की, ठीक है। तो बात करते हैं इस वाली डॉट की, ठीक है ना। ये जो डॉट है वो किस एरिया में बनी हुई है, इस एरिया में, ये एरिया है ट्रायंगल और सर्कल का, स्क्वायर से बाहर है। तो ए फिगर जो है वो तो हम इसमें क्या है, ट्रायंगल और सर्कल। अब ट्रायंगल अलग है और सर्कल अलग है, तो इनका तो कॉमन एरिया बनेगा ही नहीं क्योंकि ये इंटरसेक्ट ही नहीं करते, तो ए तो हो गया हमारा गलत। ट्रायंगल और सर्कल का एरिया बी में क्या है, ये वाला, ठीक है, बट ये एरिया जो है इस सर्कल के अंडर, इस स्क्वायर के अंडर भी आता है, तो बी भी हमारा गलत है। ट्रायंगल और सर्कल का कॉमन एरिया देखते हैं, ये वाला है,
ये छोटा सा देख सकते हो आप, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे हम इस डॉट को रख सकते हैं, इस वाली को। डी में देखते हैं ट्रायंगल और सर्कल का कॉमन एरिया। ट्रायंगल और सर्कल का कॉमन एरिया ये वाला है, तो यहाँ हम एक डॉट रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा आंसर सी और डी में से एक है। दूसरी डॉट की बात करता हूँ मैं। ये डॉट किसके अंदर है? सिर्फ सर्कल के अंदर है, ट्रायंगल से भी बाहर है और स्क्वायर से भी। तो क्या मैं इस डॉट को डी ऑप्शन में रख सकता हूँ? डी ऑप्शन का आधा हिस्सा जो है, सर्कल का आधा हिस्सा ट्रायंगल में है और आधा हिस्सा जो है ये पूरा स्क्वायर के अंदर है, क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है ना। तो डी भी गलत हो गया। दूसरी डॉट को मैं सी ऑप्शन में रख सकता हूँ, इस वाली को। कैसे? यहाँ पे ये जो एरिया है ये सिर्फ सर्कल में है, ठीक है ना। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है, एक डॉट देखिए कहाँ पे है ये डॉट? आयत और सर्कल के बीच में। ये डॉट है आयत और सर्कल के बीच में। तो आयत और सर्कल का कॉमन एरिया ए ऑप्शन में देखिए ये वाला है, बट ये तो बड़ी ट्रायंगल के अंडर भी आता है, तो ए तो हो गया गलत। आयत और सर्कल का दूसरा एरिया देखते हैं, ये वाला है आयत और सर्कल का, ठीक है। तो ये जो है आयत और सर्कल का, ये आधा हिस्सा तो आता है इस ट्रायंगल के बीच में और आधा हिस्सा आता है इस स्क्वायर के बीच में। तो बी भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। आयत और सर्कल का कॉमन एरिया सी में ढूंढते हैं। ये जो मैंने नीले कलर में लगाया है सी ऑप्शन में, ये वो एरिया है जो आयत और सर्कल के एरिया को दिखाता है। तो यहाँ पे ये डॉट आ सकती है, तो सी पॉसिबल है कि हमारा आंसर हो। डी में देखते हैं आयत और सर्कल। दो जगह डी में भी है जहाँ पे इस डॉट को हम लगा सकते हैं। अब हम दूसरी डॉट देखेंगे। दूसरी जो डॉट है वो कहाँ पे है? इस एरिया में है। ये एरिया वर्ग, त्रिभुज और वृत्त के अंडर आता है, ठीक है ना। बस क्या है, आयत से बाहर है, यानी ये वो एरिया है जहाँ पे तीनों चीज़ हैं। अब अगर मैं यहाँ पे अगर सी की बात करूँ तो कोई ऐसा एरिया है नहीं जहाँ ये तीनों कॉमन हो, क्योंकि अगर मैं तीनों के कॉमन की बात करूँ तो वो ये एरिया बैठता है, लेकिन यहाँ पे आयत भी है, तो सी तो हो गया हमारा गलत, ठीक है। तो अगर मैं डी में कॉमन एरिया ढूंढूं तो वो कॉमन एरिया ये रहेगा। ये वो एरिया है जहाँ आयत नहीं है, जहाँ पे स्क्वायर भी है, ट्रायंगल भी है और सर्कल भी है। तो ये दोनों डॉट हैं जो ये डी ऑप्शन में प्लेस की जा सकती हैं, तो हमारा डी ऑप्शन है वो सही आंसर है। पांचवा क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट डॉट को देखिए, इस एरिया में है। ये एरिया है ट्रायंगल और वर्ग का, मतलब स्क्वायर और ट्रायंगल का। तो ए में देखिए स्क्वायर और ट्रायंगल के बीच का कॉमन एरिया कौन सा है? ये एरिया है, यानी फर्स्ट पॉसिबल है हमारा आंसर हो। स्क्वायर और ट्रायंगल का ये कॉमन एरिया है, ये कॉमन एरिया है। तीसरे में स्क्वायर और ट्रायंगल का, चौथे में देखते हैं स्क्वायर और ट्रायंगल का। मतलब ये जो डॉट है ये चारों ऑप्शन में आ सकती है, लेकिन दूसरी जो डॉट है ये वाली, ये किस में है? ट्रायंगल और सर्कल में। ये ट्रायंगल और सर्कल में है, लेकिन वर्ग से बाहर है। ट्रायंगल और सर्कल का जो एरिया है वो ए में है, ये वाला, ठीक है। ये वर्ग से बाहर है। ट्रायंगल और सर्कल का एरिया बी में नहीं है, क्योंकि ये वर्ग में आता है ऐसे। ट्रायंगल और सर्कल का एरिया यहाँ भी वर्ग में आता है, तो सी भी नहीं है। ट्रायंगल और सर्कल का एरिया यहाँ भी वर्ग में आता है, तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है। छठा क्वेश्चन है, डॉट देख लीजिए आप कहाँ पे है। ये वाली डॉट देखिए आप। ये जो डॉट है वो किस किस के अंडर आती है?
आयत के, ये तो वर्ग है, ठीक है, ये आयत हो गया बड़ा, और सर्कल के, ट्रायंगल में नहीं आती, ठीक है ना। ये डॉट है जो आयत, सर्कल यानी वृत्त और वर्ग के अंडर आती है, ट्रायंगल से बाहर है। तो इसको दिए गए ऑप्शन में से चूज करते हैं। सर्कल से, ट्रायंगल से बाहर, बाकी तीनों में सेम, ठीक है ना। तो कोई ऐसा एरिया, तो आप देख सकते हो ए फिगर में ये वाला एरिया है, ये एरिया है जो सर्कल में भी है, आयत में भी है और वृत्त में भी है, ठीक है, बट ट्रायंगल से बाहर है। इसके अलावा ये भी एरिया है, यहाँ भी सर्कल है, आयत है और वर्ग है। बी में देखते हैं, ट्रायंगल से बाहर और तीनों एरिया, ये वाला एरिया है, और ये वाला, ठीक है ना। सी में देखते हैं, ट्रायंगल से बाहर और तीनों का कॉमन एरिया, ये रहा, ट्रायंगल से बाहर और तीनों का कॉमन एरिया, ठीक है, तो वो है ये वाला। तो फर्स्ट जो डॉट जो हमने एनालिसिस किया है इन चार फिगर का, चारों में रखी जा सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी डॉट की। दूसरी डॉट है ये वाली, ये जो दूसरी डॉट है ये कहाँ पे है, सर्कल में है, आयत में है और ट्रायंगल में है, वर्ग से बाहर है। तो वर्ग से बाहर का और तीनों में कॉमन एरिया ए में देखिए, वर्ग से बाहर जो है वो दो ही एरिया बचते हैं वर्ग से बाहर, एक तो ये एरिया बचता है और एक ये एरिया बचता है, लेकिन ये क्या है, ट्रायंगल और आयत के एरिया हैं। तो ये तो ऑप्शन ए तो हमारा गलत हुआ, ठीक है। वर्ग से बाहर, वर्ग ये है, वर्ग से बाहर का एरिया और बाकी के तीन कॉमन हो वहाँ पे। वर्ग से एरिया, वर्ग से बाहर का एरिया ये है, ये वो एरिया है जो सर्कल के अंदर आता है, ट्रायंगल के अंदर आता है और आयत के अंदर आता है, ठीक है ना। तो यहाँ बी हमारा अभी आंसर हो सकता है, ए तो गलत हो गया। सी में देखते हैं, वर्ग से बाहर और तीनों का कॉमन, देखिए सर्कल और ट्रायंगल अलग अलग है तो कॉमन तो पॉसिबल नहीं है, तो सी भी गलत हो गया। वर्ग से बाहर और तीनों का कॉमन, तीनों का कॉमन ये वाला एरिया है। तो अब हमारा आंसर बी और डी में से एक है। तीसरी डॉट देखते हैं, तीसरी जो डॉट है वो ये है, ये किस एरिया में है, जहाँ पे चारों फिगर कॉमन है, ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो अब चारों का कॉमन एरिया ढूंढिए कि बी और डी में से कौन सा है। डी में पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्क्वायर और ट्रायंगल दोनों अलग अलग हैं, तो डी तो पॉसिबल नहीं है। बी में कॉमन एरिया है, वो कॉमन एरिया ये है, ये वाला। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। थैंक यू।